गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नई वीडियो के माध्यम से क्लास 7 की चैप्टर हीट को समझेंगे। उम्मीद है कि बच्चों को ये चैप्टर इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझ में आएंगी। इस चैप्टर के अंतर्गत होल चैप्टर की इंट्रोडक्शंस, हीट, टेम्परेचर, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, थर्मोमीटर, टाइप ऑफ थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, laboratory thermometer and difference between clinical thermometer and laboratory thermometer के संबंध में हम लोग इसको पढ़ेंगे। वीडियोस की शुरुआत करने से पहले हीट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ हीट को हम लोग समझें। हीट की क्या उपयोगिता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता है कि द हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट in our the daily life, in warming the house, cooking, heating water, drying, wash clothes, etc. are the importance of the heat। जैसा कि हमको पता है कि हीट का उपयोग हम लोग खाना बनाने के लिए, किचन के अंतर्गत, हीटिंग ऑफ द वाटर, और किसी भी चीज को ड्राइंग करने के लिए हीट की आवश्यकता होती है। इट इज द मेनी यूजेस इन द इंडस्ट्रीज मेकिंग द प्रोसेस ऑफ द फूड्स, मैन्युफैक्चर द ग्लास, पेपर, एक्सेट्रा। Heat as a form of energy and make a substances hotter. Heat cannot be seen by us। ये हीट को केवल सेंसेशन किया जा सकता है। इट इज ए सेंसेशन। केवल इसको महसूस किया जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता है। The study of it is known as thermodynamics। We can feel the heat by the temperature effect it produces। When the heat is given to a substance, its the temperature increase and it become hotter। Good example, when a utensil is kept on a gas burner, it get heat, its the temperature increase and become hot। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वो सब्सटेंस जो है वो हॉटर होते चला जाता है, उसकी इंक्रीज करता है टेम्परेचर उसकी बढ़ने के कारण। इसके लिए एग्जाम्पल आपने देखा कि खाना बनाते समय यदि कोई यूटेंसिल को आप बर्नर पर रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से वह क्या होता है, हॉट हो जाता है। ऑन अदर हैंड, व्हेन द हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस, देन इट्स द टेम्परेचर डिक्रीज। और जैसे ही हीट को रिमूव कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो उसकी टेम्परेचर क्या होती है, डिक्रीज कर जाता है। इट बिकम द कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, वन वाटर इज केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर। यदि वाटर को हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं
देन हीट गेट रिमूव्ड, उसकी हीट क्या होती है, रिमूव हो जाती है फ्रॉम दी वाटर, एंड इस टेम्परेचर डिक्रीज, और टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, इट बिकम कोल्ड। सेम वेज यदि आप उसे बर्नर पर रखते हैं तो हॉट हो जाता है, और जैसे ही रेफ्रिजरेटर में यदि रखा तो वो कोल्ड हो जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि उसकी टेम्परेचर क्या हो गया, रिमूव हो गया। रेफ्रिजरेटर में रखने के कारण उसकी टेम्परेचर रिमूव हो गया, और वो सब्सटेंसेस जो था, वो ऑब्जेक्ट था, वो बिकम कोल्ड। नाउ let us studies about the temperature. Temperature is defined as the degree of the hotness or coldness of a given body or an environment. Temperature को हम लोग define कर सकते हैं, it is the degree of the hotness or coldness of the given bodies or an environment. These hotness or coldness are the not absolute term. ये absolute term, they are the relative. During our the daily life, we become a cross hot and the cold object. Like a tea is hot while ice is cold. हम लोग देखते हैं क्या, बहुत सारी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो वो काफी हम लोग महसूस करते हैं कि वो गर्म है या वो ठंडा है। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे टी को हॉट अनुभव करते हैं, उसका सेंसेशन हॉट होता है, लेकिन आइस का सेंसेशन हम लोग कोल्ड महसूस करते हैं। वी मस्ट हैव द एक्सपीरियंस दैट द सम ऑब्जेक्ट आर द हॉटर देन द other is a cold, and the same ways some object are the colder than the other. We often decide how hot or the cold an object by the simply touching it. हम लोग उसे फीलिंग करते हैं, केवल टच करने के बाद में हम लोग फीलिंग करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, डिसाइड करते हैं इट इज अ हॉट और We use the device. यहां हम लोगों ने सेंसेशन केवल टच के माध्यम से किया, बट we use the device by which the object is measured the temperature. That device is known as thermometer. Thermometer by which we measure the temperature of the given bodies. Now हम लोग इसको समझने की प्रयास करें। हम लोगों ने पढ़ा हीट के संदर्भ में और टेम्परेचर के को। अब यहां हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड द टेम्परेचर। हीट is a form of energy, but temperature indicate the thermal condition of the body. Heat, amount of heat may the vary at a same temperature. हीट जो होता है वो वैरी कर सकता है, सेम टेम्परेचर पर वैरी कर सकता है, बट टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडी कैन बी सेम, बट द क्वांटिटीज ऑफ हीट कैन बी वैरी। वहां हीट की क्वांटिटीज क्या होगी, वैरी करेगा। हीट फ्लो unaffected by the quantity of heat, but temperature, heat flow bodies depend only on temperature difference. यहां टेम्परेचर के डिफरेंस जब होगा उसी पर यह डिपेंड करेगा, क्या, टेम्परेचर। Heat flow from the high to low temperature irrespective of the quantities of heat. But temperature, when the temperature become the same, no further the transfer of the heat. कहता है यदि टू ऑब्जेक्ट एक ही तरह का है,
एक ही तरह का वो उसमें हीट है, एक ही बराबर उसकी हीट है, तो उसमें हीट की जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। हीट, द यूनिट ऑफ द हीट इज द कैलोरीज, बट यूनिट of temperature the degree centigrade और the degree Fahrenheit। हम लोगों ने इसको हीट और टेम्परेचर में डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस, थर्मोमीटर इज अ डिवाइस by which we measure the temperature। The term thermometer has two parts: thermo, that means heat, and meter, which means measurement। Thermometer as two parts: the thermos means heat and which means meter means measurement। Thus thermometer is an instrument which measure the temperature or the heat content of the body। Now a scale in the thermometer। आपने थर्मामीटर को देखा है। टेम्परेचर इज द मेजर्ड इन अ सेल्सियस और द फ़ारेनहाइट और द केल्विन। थर्मामीटर में यह अक्सर हम लोगों ने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के द्वारा टेम्परेचर की मेजरमेंट करते हैं। दिस इज एनालॉजिकल टू फैक्ट दैट द टाइम इज मेजर्ड इन अ सेकेंड, मिनट और आवर। हम लोग टेम्परेचर की मेजरमेंट या उसकी समय के निर्धारण के द्वारा, उसकी सेकेंड्स के द्वारा, मिनट के द्वारा या आवर्स में हम लोग इसकी मेजरमेंट करते हैं। On the Celsius scale, the freezing point of the pure water is 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री पर वो क्या होता है, फ्रीज कर जाता है, वो आइस में चेंज कर जाता है। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। और वाटर जो है बॉइल करता है कितने पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। ऑन ए फ़ारेनहाइट स्केल, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 12 डिग्री फ़ारेनहाइट and the boiling point of the water is 212 degree Fahrenheit। 212 degrees Fahrenheit। 0 degree is a Kelvin scale is taken as a lowest possible temperature called the absolute zero, which is minus 273 degree Celsius or minus 459.67 degree Fahrenheit। The range of the degrees in the Kelvin scale is the same as in the Celsius scale, so the freezing point of water is 270 Kelvin। Next, the minimum division of the temperature scale, which can be measured by the thermometer, correspond to a degree। Therefore, the temperature is recorded either in a Celsius or Fahrenheit। हम लोगों ने स्केल इन थर्मोमीटर के द्वारा समझा कि टेम्परेचर की मेजरमेंट की यूनिट जो होती है वो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिकॉर्ड किया जाता है। हम लोगों ने इसको समझा कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के अंतर्गत 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। सेम वेज में बॉइलिंग पॉइंट्स वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोगों ने इसको समझा। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ द थर्मामीटर। ये thermometers of the various type। In this lesson we will be the primary learn about the two type of the thermometer। हम लोगों ने क्लास 7th के अनुसार
दो तरह की थर्मामीटर्स को पढ़ेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड दी लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल thermometer are the also called medical thermometer or mercury thermometer. They are the used for the measuring the temperature of the human body. इसके द्वारा अक्सर ह्यूमन बॉडीज की टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जाता है। विद द टिप ऑफ द थर्मामीटर इज बीइंग इंसर्टेड आइदर इनटू द माउथ, उसकी टीप को यानी तो माउथ, अंडर द टंग और इन आर्मपिट में रखते हैं। द क्लिनिकल थर्मामीटर was invented by the Sir Thomas Albert in 1866. Thermometer is a glass tube with a bulb at one end containing mercury which is the expanded in a uniform manner through the column. A is present just above the mercury bulb that does not allow the mercury in the column to the fall back. इस पॉइंट पर आपने देखेंगे यहां क्या है, नीक है जो कि इसमें मरकरी जो होता है उसको नीचे गिरने से क्या करता है, रोकता है। These avoid the sensing of the record the temperature while the reading the thermometer. और ये उसी पॉइंट पर जाते हैं जहां तक टेम्परेचर हमारे बॉडीज का होता है उसे नीचे गिरने नहीं देते हैं और हम आसानी से टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर इज अ यूज फॉर द मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ द ऑल मटेरियल। यहां हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर के द्वारा टेम्परेचर का रिकॉर्ड लगभग सभी मटेरियल्स के लिए किया जाता है। इसका यूटिलाइज ज्यादातर लैब में किया जाता है। सो इट इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। अ लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज अ रेंज फ्रॉम द -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। The working of the laboratory thermometer is the same as that of the clinical thermometer. इसकी वर्किंग लगभग दोनों की एक ही तरह का होता है। Like a clinical thermometer, a laboratory thermometer might have the mercury or the alcohol as the liquid medium, which uniformly expand on the heating. यानी तो उसमें अल्कोहल होता है यानी तो मरकरी होता है, और जैसे ही वो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है, वो एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। नीक्स में और द मे नॉट बी द प्रेजेंट इन अ लैबोरेटरीज थर्मामीटर। ये नीक्स जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द रीडिंग्स इमीडिएटली। यदि वो नीक्स यदि नहीं रहेगा तो उसकी टेम्परेचर की रिकॉर्ड करने के लिए हमें जल्दीबाजी करना होगा, हम जल्दी उसकी रिकॉर्ड कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करने के बाद में वो टेम्परेचर वेरी कर सकता है। नाउ हम लोगों ने पढ़ा लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर के। अब हम लोगों ने जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर, द वाइडर रेंज as it meant of the various substances, but the clinical thermometer the shorter range as it is only meant for the human bodies। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका यूटिलाइज होता है टेम्परेचर की रिकॉर्ड सब्सटेंसेस के लिए, लेकिन इसकी मेजरमेंट करने के लिए ह्यूमन बॉडीज की टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है।
The laboratory thermometer, complex and the accurate device, but the clinical thermometer, the simple device. Laboratory thermometer used in a laboratories, but clinical thermometer used at the home hospitals and the clinic. Laboratory thermometer often used for a liquid and the gas substances, but the clinical thermometer only used for a human body. Laboratory thermometer mainly used in a scientific field, but clinical thermometer may be used by almost anybody. Clinical thermometer, it's the use of the mercury is a less dangerous, but it's the use of mercury is a more effectively the discouraged. The laboratory thermometer uses depend on the nature of the research method, but clinical thermometer uses the relies on the condition for the patient and his the suspected illness. Last, laboratory thermometer the less accessible, but it is the more accessible. हम लोगों ने आज चैप्टर के अंतर्गत डिफरेंस बिटवीन द लैबोरेटरीज एंड क्लिनिकल थर्मामीटर, हीट, टेम्परेचर, उसकी एप्लीकेशन को समझा। आज इसके बाद की जो वीडियो जो होंगी, इसकी नेक्स्ट टॉपिक को हम लोगों ने स्टडी करेंगे। बच्चे अच्छी तरह से इसे देखेंगे और इसकी लाभ उठाएंगे। थैंक यू टू ऑल।